गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जल्दी से एक बार इस वीडियो को पॉज करो और इन दोनों फिलर्स को फिल करने की कोशिश करो दी गई फ्रेजल वर्ब्स की मदद से। तो ठीक है, देखते हैं इनके क्या आंसर्स थे। देखो, जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब थी, जो फर्स्ट फिलर था द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसका जो आंसर था जी, इसका आंसर था सी। ठीक है, अगले फिलर का क्या आंसर था? शी डैश एट हिज फ्रेंड हाउस। भाई वो उसके दोस्त के घर पे गई थी। ठीक है, यहाँ ना टाइपिंग का एरर हो गया, ऐट नहीं आना था, इसमें फ्रेजल वर्ब आनी थी। और इसका आंसर क्या था? आप सब होशियार हो, आपने आइडिया लगा लिया होगा, कॉल एट। ठीक है, कॉल एट। अब एक बारी जल्दी से हम इन फ्रेजल वर्ब्स को सीख लेते हैं कि भाई इनका मीनिंग है याद कैसे करना है। देखो, सीधी सी बात थी, बहुत ही आसान थी ये फ्रेजल वर्ब्स याद करनी। आ जाओ एक बार इनको देखते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक ऑफ। देखो, ब्रेक डाउन जब भी होता है ना, ब्रेक डाउन का दो तरीक़ों से यूज़ होता है। या तो कोई इंसान ब्रेक डाउन होगा, जब कोई व्यक्ति इंसान ब्रेक डाउन होता है तो उसका मतलब होता है कि रो रहा है बुरी तरह से, भाई उसके इमोशंस जो है या उसकी भावना जो है बहुत ज़्यादा बह गई, यानी इमोशनली कोलैप्स। भाई इमोशनली कोलैप्स, बुरी तरह से वो बंदा बंदी रो रहा है, जब कोई पर्सन के लिए ये ब्रेक डाउन वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है जी, फ्रेजल वर्ब का। और जब किसी मशीन के लिए हो तो इसका मतलब होता है जी टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। भाई मशीन ने काम करना बंद कर दिया। याद कैसे करोगे? याद करना तो बहुत ही आसान था, सीधी सी बात थी, दिख ही रहा था। ब्रेक डाउन, मशीन की बात आएगी, कह रहे टूट गई है इसीलिए काम नहीं करी। और ब्रेक डाउन, कई बार हम इंसान नहीं कहते कि भाई मैं अब बिल्कुल टूट चुका हूँ, इतना कह के रोने लग जाते हैं। तो उस सेंस में याद कर लो भाई। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, देखो ब्रेक का मतलब है तोड़ रहा है, और इनटू मतलब किसी जगह किसी चीज़ के अंदर जा रहा है। ब्रेक इनटू का मतलब ही होता है जी टू एंटर फोर्सफुली समवेयर। भाई जोर ज़बरदस्ती तरीके से किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में घुस गए, उस सेंस में ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। याद कैसे करनी है मैंने बता दिया, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, और इनटू अंदर घुस रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो थी वो थी जी ब्रेक ऑफ, जो इसका आंसर थी। देखो, ब्रेक ऑफ का क्या मतलब होता है? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। कोई चीज़ जो है वो आपकी अनसक्सेसफुल है, वो चीज़ सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। ठीक है, याद कैसे करोगे इसे? याद करना इसे बिल्कुल सा आसान था। एक बात बताओ मुझे, हम गाड़ी में यात्रा करते हैं तो हमसे हमेशा कहते हैं आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा सफल हो। एक बात बताओ, अगर किसी गाड़ी का ब्रेक ही ऑफ हो जाए तो वो यात्रा कैसी हो जाएगी बच्चों? वो यात्रा सफल नहीं, वो यात्रा असफल यानी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। इस तरीके से याद कर लो। ब्रेक आउट, भाई आमतौर पर गाड़ियों के जो ब्रेक होते हैं वो अंदर होते हैं। ये कह रहे हैं एक ऐसी गाड़ी है जी जिसका ब्रेक आउट है, उस गाड़ी का ब्रेक कहाँ है? बाहर है। उस गाड़ी का ब्रेक कहाँ है? आउट है। अगर कोई इस तरह की गाड़ी आ जाए, भाई उसका ब्रेक बाहर की तरफ है, तो ये बात बहुत जल्दी फैल जाएगी। इस ब्रेक आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब ही होता है बच्चों क्या? टू स्प्रेड। भाई बहुत जल्दी किसी बात का फैलना, किसी बीमारी का फैलना, जैसे अभी ये कोविड-19 है, बहुत जल्दी जल्दी फैला है, उस सेंस में भी इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं एक बारी। जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है, जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल इन या फिर कॉल ऑफ। भाई कॉल एट का मतलब होता है किसी प्लेस पर जाना, किसी से मिलने। विजिट ए प्लेस टू मीट समवन, विजिट ए प्लेस टू मीट समवन। ठीक है, याद करने की बारी आई तो इसे याद कैसे किया गया था? इसे याद करना बिल्कुल सिंपल सा था, मैंने तो ऐसे याद किया था भाई, एट हिज प्लेस। कॉल एट को देखते ही मैं अपने मन में बोल लेता हूँ कॉल एट हिज प्लेस, भाई कहाँ पर मिलने विलने के लिए गया है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। कॉल फॉर, अब देखो कॉल फॉर का क्या मतलब है? मान लो मैं ऑफिस में हूँ, मेरे किसी दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं उसका फ़ोन उठा के कहूँगा फॉर, भाई बता रीज़न बता, क्यों कॉल किया? वो क्या कहेगा? भाई बहुत ज़रूरी चीज़ थी इसीलिए तुझे फ़ोन किया। इस कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जी नेसेसरी है कोई चीज़, या फिर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है। ओके, अगली दो फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं। कॉल इन या फिर कॉल आउट, इसको मैंने ऐसे याद रखा था भाई, ये एक हॉस्पिटल का कैबिन है, यहाँ बेंच बैठी है, यहाँ एक पेशेंट है जी, यहाँ अंदर डॉक्टर है, ये बंदा बाहर इंतज़ार कर रहा है, इसकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने अंदर से बोला कॉल, फ़ोन करो इसे और इसे अंदर बुला लो इन। तो डॉक्टर इसकी क्या कर रहा है जी? मदद कर रहा है। कॉल इन का मतलब ही होता है जी हेल्प करना। ठीक है, हेल्प करना। और कॉल आउट का मतलब भी वही होता है भाई। कॉल आउट मैंने इस तरीके से लिंक किया था, इस हॉस्पिटल में बेचारे का इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए डॉक्टर ने इसे कॉल करके कहा कि आप आउट यानी आउट ऑफ स्टेशन बाहर कहीं इलाज कराओ। तो अभी भी वो उसकी क्या ही कर रहा है? हेल्प कर रहा है। कॉल इन और कॉल आउट दोनों का ही मतलब था जी हेल्प करना। नेक्स्ट जो मेरे पास फ्रेजल वर्ब आई कॉल ऑफ, उसका मतलब होता है जी सस्पेंड या कोई चीज़ को त्याग देना, अबेंडन, किसी चीज़ को त्याग देना। ठीक है,
इस फ्रेजल वर्ब को याद करने का भाई कोई सीधा तरीका नहीं था, सीधी सी ही मैंने याद करी थी कॉल ऑफ की। भाई किसी चीज़ को, किसी प्लेस को सस्पेंड है, या फिर किसी एक्टिविटी को आपने सस्पेंड कर दिया, किसी प्लेस को अबेंडन कर दिया यानी त्याग दिया, उसे खाली सूना सा छोड़ दिया। तो यही था आज का सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।